मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में एक पोएम करेंगे एंड द नेम ऑफ द पोएम इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन रिटन बाय नसीम एजेकियल। सो सबसे पहले कुछ जानते हैं नसीम एजेकियल के बारे में। द पोएट वाज बोर्न इन 1924 एंड ही डाइड इन 2004। He was born in a Jewish family in Mumbai. He was not only a great poet but also a playwright, an editor and an art critic as well. For his poetry, he was awarded with Sahitya Academy Award in 1983 and he was honored with a Padam Shri in 1988. Regarding his profession, he retired as a professor of English from Bombay University. Not only that, he was also a visiting professor in many foreign universities. And in his poetry, he gave a very realistic depiction of India and Indian way of life. So इसने बहुत ही वास्तविक चित्रण किया है, किस तरह से भारतीय रहते हैं, किस तरह से इंडियन वे ऑफ लाइफ का इसने बहुत ही एक वास्तविक चित्रण किया है अपनी पोइट्री। और जो हम पोएम करने जा रहे हैं, इट वॉज वन ऑफ हिज बेस्ट नोन पोएम्स, इसकी सबसे अच्छी कविताओं में से एक। अब कुछ जानते हैं स्कॉर्पियन के बारे में। सो स्कॉर्पियन इज अ वेनमस स्पीशीज। ये किस तरह की प्रजाति है जिसमें कि जहर होता है। इट हैज 8 legs, 2 pincers एंड अ लॉन्ग कर्व्ड टेल विद अ स्टिंग एट इट्स एंड। सो इसके जो टेल है उसके बिल्कुल एंड में इसका डंक होता है। सो ये तो हो गया कुछ स्कॉर्पियन के बारे में। अब जानते हैं कुछ पोएम के बारे में। सो इट्स अ वेरी सिंपल पोएम जिसमें कि एक ग्रामीण औरत को, महिला को एक बिच्छू काट लेता है और फिर सारी रात का विवरण है कि किस तरह से अलग अलग लोग आते हैं, किस तरह से वो उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हैं और 20 घंटे के बाद अपने आप ही जो उस महिला का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है, जो स्टिंग है वो खत्म हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। और जो महिला है वो एंड में क्या कहती है, दैट द थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चिल्ड्रन। लेट्स टॉक अबाउट द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पोएम इज सेट इन अ विलेज. The first sentence of the poem is, I remember the night my mother was stung by a scorpion. So remember word से हमें क्या पता चल जाता है कि जो speaker of the poem है वो एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा है जो कि उसके चाइल्डहुड में हुई, जो कि उसके बचपन में हुई. So now he is a grown up man and he is narrating an incident that happened in his childhood. सो एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर आपने ये नहीं कहना द पोएट रिमेंबर्स द नाइट हिज मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. आपने क्या कहना है, द स्पीकर ऑफ द पोएम रिमेंबर्स द नाइट हिज मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन. सो क्योंकि एक पोएम में हम ये श्योर नहीं हो सकते कि पोएट अपनी बात कर रहा है कि वो उसने कोई करेक्टर लिया है और वो करेक्टर अपनी बात सुना रहा है. सो हम क्या कहेंगे, द स्पीकर ऑफ द पोएम remembers the night his mother was stung by a scorpion. So फिर वो आगे क्या बताता है, क्योंकि पिछले 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो जो स्कॉर्पियन था, जो बिच्छू था, वो घर के अंदर आ गया था और उसने अपने आप को एक चावलों के बोरे के नीचे छुपा लिया था. So he had hidden beneath a sack of rice. So उसके बाद मदर वहाँ गई, शायद किसी काम या शायद वो चावल लेने गई और जो बिच्छू था उसने झट से मदर को डंक मार दिया और वो बाहर निकल गया, घर के बाहर निकल गया. सो पार्टिंग विद हिज पॉइजन. सो उसने अपना जो जहर था वो माँ के शरीर में ही छोड़ दिया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया. अब आगे क्या हुआ कि जो आसपास, क्योंकि ये एक देहाती इलाका था, सो आसपास बहुत जल्द ये बात फैल गई कि उस घर में क्या हुआ है. सो वहां पर आसपास के जो लोग थे वो आ गए और वो सारे कौन थे, ऑल ऑफ देम वर पेजेंट्स. अब पेजेंट्स कौन होते हैं, पेजेंट्स आर द स्मॉल फार्मर्स. सो पेजेंट्स दे आर द स्मॉल फार्मर्स जिनके पास की थोड़ी जमीनें होती हैं या इवन जो खेतों में काम करते हैं, उन मजदूरों को भी हम पेजेंट्स कह सकते हैं. सो वो घर के अंदर आ गए और जो बच्चा था
जो उस मदर का जो चाइल्ड था उसको ऐसे लग रहा था जैसे कि इतनी गिनती में वो आ रहे हैं कि उसको क्या लगा जैसे कि मक्खियों का झुंड अंदर आ गया. सो दे केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times. सो वो सारे बहुत ज्यादा भगवान का नाम ले रहे थे और क्योंकि वो इकट्ठे बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मक्खियां भिन भिना रही हैं. सो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो घर के बाहर चले गए अपनी कैंडल्स और अपनी लालटेनों को उठाकर और उन्होंने उस बिच्छू को ढूंढना शुरू कर दिया. अब जो बच्चा था वो इतना डरा हुआ था स्कॉर्पियन से कि जो वो पेजेंट्स थे उनकी परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थी और बच्चे को क्या लग रहा था जैसे कि बड़े बड़े स्कॉर्पियंस, परछाइयां भी उसको स्कॉर्पियंस लग रही थी जैसे कि बड़े बड़े बिच्छू जो हैं, स्कॉर्पियंस जो हैं, जायंट स्कॉर्पियंस, वो जैसे दीवारों के ऊपर रेंग रहे हैं. पर दरअसल वो क्या थी, वो उनकी परछाइयां थी. अब उनको वो स्कॉर्पियन नहीं मिला और वो जो पेजेंट्स थे, जो गांव के लोग थे, वो घर के अंदर आ गए और वो क्या कहने लगे, अब वो क्या कहने लगे कि जितनी तेजी से अब जो बिच्छू है वो भागेगा उतनी तेजी से उसका जहर माँ के शरीर में दौड़ेगा. सो हमें ये थोड़ी बात बहुत अटपटी लगती है कि अब तो बिच्छू तो चला गया और अपना जहर तो वो छोड़ गया है, पता नहीं कहाँ निकल गया है, पर उनका ये मानना है, जो वो पेजेंट्स हैं उनका ये बिलीफ है, उनका ये सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि अब जो उसका जहर है वो भी माँ के शरीर में फैलेगा अगर बिच्छू इधर उधर भागेगा. सो इसीलिए वो उसको ढूंढने गए थे. अब वो नहीं मिला तो वो फिर प्रार्थना करने लगे. सो वो क्या कहते हैं, मे ही सिट स्टिल, कि अब वो मिल तो नहीं रहा है, भगवान करे वो एक जगह पर बैठा रहे जिससे कि माँ के शरीर में वो जहर ना फैले. अगली बात उन पेजेंट्स ने, उन गांव के लोगों ने क्या की कि जो माँ इस समय दुख तकलीफ उठा रही है, जो वो लेडी इस समय दुख तकलीफ उठा रही है, उससे उसके पिछले जन्म के पाप कट जाएं. फिर वो आगे क्या कहते हैं कि भगवान करे जो इस समय वो दुख तकलीफ उठा रही है उससे उसका अगला जन्म जो है वो उसका अच्छा हो. और फिर वो आगे और बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि उसका इतना दुख उठाने से पूरी दुनिया में जो पाप है वो कट जाए, कम हो जाए पाप का बैलेंस, और जो पुण्य का बैलेंस है वो बढ़ जाए. क्योंकि माँ सिर्फ अपने ही पाप नहीं काट रही, वो पूरी दुनिया के पाप काट रही है, पूरे इंसानों के पाप वो काट रही है इस दुख तकलीफ को उठाकर, इस सफरिंग को उठाकर. तो फिर वो आगे कहते हैं कि भगवान करे इस जहर से तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो जाए, तुम्हारे शरीर में जो भी इच्छाएं हैं वो सारी खत्म हो जाए इस जहर से, और ये जो तुम दुख उठा रही हो और जो तुम्हारी आत्मा है वो भी पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, इच्छाएं और लालसा दोनों ही तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए. जब वो ये सारी बातें कर रहे हैं, उन्होंने माँ के आसपास एक घेरा डाला हुआ है, वो एक गोल चक्र में बैठे हैं, माँ फर्श पर लेटी हुई है, दर्द से तड़प रही है, और जो गांव के लोग हैं दे हैव पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन देयर फेसेस, वो पूरी तरह से उनके जो चेहरे हैं वो शांत हैं. सो हमें ये बात अजीब लगती है क्योंकि जब हम किसी को पेन में देखते हैं तो हम भी विचलित हो जाते हैं, वी बिकम डिस्टर्ब्ड, वी बिकम परटर्ब्ड, पर वो जो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से शांत हैं. सो इसके पीछे क्या कारण है कि उनकी मान्यताएं हैं, दे हैव सर्टेन बिलीव्स. सो उनको क्या लगता है कि अगर माँ इस समय दुख उठा रही है तो वो उसके कोई पिछले जन्म के कोई कर्ज हैं, कोई पिछले जन्म का पाप है जिसकी पनिशमेंट उसको इस जन्म में मिल रही है. सो ये क्या है, दिस इज द थियोरी ऑफ कर्मा. सो हम लोग जो हम भारतीय हैं, हम इस तरह से पीड़ा को एक्सप्लेन करते हैं, हमारे लिए पीड़ा की यही एक्सप्लेनेशन है. वी बिलीव इन द थियोरी ऑफ कर्मा. हम क्या मानते हैं कि अगर हम इस जन्म में कोई पाप करते हैं तो उसका जो फल है वो हमें या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में या अगले जन्मों में मिल जाएगा. इसी तरह से हम क्या मानते हैं कि अगर हम इस समय कोई दुख उठा रहे हैं तो वो हमारे कोई पुराने जन्मों के किसी पाप का वो हमें फल मिल रहा है.
है. सो दिस इज द थियोरी ऑफ कर्मा, बिकॉज वी थिंक दैट only the body dies, the soul is immortal and the soul takes many births, it is born again and again. So we believe in the theory of reincarnation of soul, कि हम क्या मानते हैं कि जो आत्मा है वो कई जन्म लेती है. सो इसी वजह से ये, क्योंकि गांव वाले इस बात को मानते हैं जिस तरह की हम सारे इंडियंस मानते हैं. सो दिस इज द थियोरी ऑफ कर्मा. और इसीलिए क्योंकि गांव वाले इसमें विश्वास रखते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से शांत हैं, किसी तरह की वो विचलित नहीं है बिल्कुल भी. सो इसके बाद जो हमें स्पीकर है वो क्या बताता है कि जो फादर था, जो उस लेडी का हस्बैंड था, ही वॉज अ स्केप्टिक एंड अ रैशनलिस्ट. सो जो फादर था वो दूसरे गांव वालों से अलग था. ही वॉज अ स्केप्टिक. स्केप्टिक हम किसको कहते हैं? जो कि किसी भी बात को इजीली विश्वास नहीं करता है, जो कि हर बात में किंतु करता है, जो कि अंधविश्वासों में नहीं मानता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्केप्टिक. रैशनलिस्ट भी हम किसको कहते हैं? जो कि विवेक से काम लेता है, अंधविश्वासों में जो नहीं अंधविश्वास जो नहीं रखता है उसको हम क्या कहते हैं? रैशनलिस्ट. सो फादर कौन था? फादर वॉज अ स्केप्टिक एंड अ रैशनलिस्ट. सो उसने क्या किया फादर ने, क्योंकि वो अपने आप को उनसे डिफरेंट मानता था. सो उसने क्या किया? ही ऑल्सो ट्राइड एवरी पाउडर, हर्ब, मिक्सचर. सो उसने भी जो जो किसी ने बताया, अगर किसी ने बताया कि इस चीज़ का पाउडर बनाकर मदर को दे दो, तो उसने हर तरह की चीज़, हर तरह के टोटके उसने ट्राई किए ताकि मदर जो है उसकी दर्द तकलीफ को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके. कई टोटके आजमाए उसने, कई कोशिशें की, पर जब जहर का असर ख़त्म नहीं हो रहा था, देन ही बिकेम डेस्परेट. डेस्परेट का मतलब क्या होता है? जब आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं. सो पहले तो वो बहुत प्रैक्टिकली सोच रहा था, अंधविश्वासी नहीं बन रहा था, पर जब उसकी कोई भी जो उसके इलाज थे वो असरदार नहीं हो रहे थे, तो उसने क्या किया? ही इवन पोर्ड a little paraffin upon the bitten toes and put a match to it. So उसने इवन क्या किया? जो जहाँ पर कि पाँव का वो उंगली जिस पर कि स्कॉर्पियन ने काटा था, उसने इवन उंगलियों पर उसने थोड़ा सा मिट्टी का तेल फेंका और आग लगा दी कि जहर जो है वो यहीं पर रुक जाए. सो उसने इवन एक होली मैन को भी बुलाया, उसने इवन एक साधु को भी बुलाया, और साधु ने क्या किया? उसने भी कोई मंत्र बोले ताकि जो जहर है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको काबू में लाया जा सके. इस तरह से सारी रात चलता रहा. सारी रात माँ दर्द से तड़पती रही. लोग आते रहे विद देयर कैंडल्स एंड विद देयर लैंटर्न्स, एंड देयर वाज मोर रेन. और क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी तो अंदर कीड़े भी आते जा रहे थे, और ये क्रम जो था ये सारी रात चलता रहा. 20 घंटे के बाद जो माँ की जो पीड़ा थी वो ख़त्म हो गई, और उसने सिर्फ क्या कहा? वो ठीक हो गई माँ, और उसने सिर्फ क्या कहा? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. सिर्फ उसने क्या कहा कि शुक्र है भगवान का कि स्कॉर्पियन ने मुझे ही डंक मारा है और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. सो the ending of the poem celebrates the motherly love that is said to be the most sacred and most selfless of all kinds of love in the world. So अब बात करते हैं कुछ possible questions की जो कि आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. So सबसे पहले what happened to the speaker's mother and how did different people react differently to the situation. So इसमें सबसे पहले आप बताओगे कि किस तरह से बारिश हो रही थी, किस तरह से बिच्छू अंदर आया, एंड हाउ इट स्टंग द मदर, कि वो वहाँ पर किसी काम के लिए गई एंड शी गॉट स्टंग. और फिर उसके बाद आप क्या बताओगे? पेजेंट्स के रिएक्शंस, कि जो पेजेंट्स थे उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द स्कॉर्पियन. सबसे पहले उन्होंने भगवान का नाम लिया और फिर उन्होंने स्कॉर्पियन को ढूंढना शुरू कर दिया, बट दे कुड नॉट फाइंड द स्कॉर्पियन. फिर वो अंदर आ गए, एंड आप बताओगे कि किस तरह से उन्होंने दे सैट अराउंड द मदर
और उन्होंने क्या क्या उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की कि मे द स्कॉर्पियन सिट स्टिल, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी वॉश्ड अवे टुनाइट, और मे योर नेक्स्ट बर्थ बी अ कंफर्टेबल वन। ये वो इस तरह से बातें करते हैं। फिर वो क्या कहते हैं कि भगवान करे जो सम टोटल ऑफ इविल है, जो पाप है, पूरी दुनिया का जो पाप है, वो माँ के जो इतना कष्ट उठा रही है उससे पूरी दुनिया का जो पाप है उसमें थोड़ी सी वो कट जाए, थोड़ी सी कमी उसमें आ जाए, और जो पुण्य का जो बैलेंस है वो बढ़ जाए। सो इस तरह की वो बातें करते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि जो ये तुम इतना दुख उठा रही हो, जो ये जहर तुम्हारे शरीर के अंदर है, इससे तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो जाए। और उनके जब वो बात इस तरह से कर रहे हैं तो उनकी जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से शांत हैं। सो अब हम यहाँ पर ये बताएंगे कि वाई आर दे सो मच एट पीस, वाई आर देयर फेसेस पीसफुल, बिकॉज व्हेन वी लुक एट समवन हु इज undergoing great pain, who is in great pain, then we also become very disturbed, we become very perturbed. पर यहाँ पर वो पूरी तरह से शांत बैठे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? बिकॉज दे हैव सर्टेन बिलीव्स, उनके कुछ विश्वास हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे अंडरस्टैंड वाई द मदर इज अंडरगोइंग सो मच ऑफ सफरिंग एंड पेन। क्योंकि उनको लगता है कि उनको पता है कि जो माँ है वो इतना ज़्यादा दुख क्यों उठा रही है, इसीलिए उनके जो चेहरे हैं वो शांत हैं। तो दे हैव सर्टेन बिलीव्स। और वो क्या, उसमें क्या आ जाएगा, वही थियोरी ऑफ कर्मा, द री-इनकारनेशन ऑफ सोल। कि हम क्या मानते हैं कि जो हम इंडियन फिलॉसफी है वो हम क्या मानते हैं कि इफ़ वी डू समथिंग रॉन्ग इन दिस लाइफ ऑफ आवर्स देन वील गेट पनिश्ड इन आवर नेक्स्ट बर्थ और विद इन आवर नेक्स्ट बर्थ्स। कि हम सिर्फ अगले जन्म में ही नहीं उसका हमें फल मिलेगा, हो सकता है किसी और जन्म में, अगले जन्म में उसका जो फल है वो मिल जाए। बिकॉज वी बिलीव इन द थियोरी ऑफ कर्मा एंड वी ऑल्सो बिलीव इन द री इनकारनेशन ऑफ सोल। कि हम मानते हैं कि जो आत्मा है वो अमर है, कि शरीर नश्वर है, जो शरीर है उसका ही नाश होता है, वही द बॉडी डाइज एंड द सोल लिव्स ऑन एंड इट टेक्स मैनी बर्थ्स अगेन एंड अगेन। सो हम इस बात को मानते हैं, इसीलिए जो वो गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से शांत बैठे हैं। और उनको क्या लगता है कि एक और फायदा है जो माँ दुख उठा रही है कि इसकी शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि हो रही है। क्योंकि हम ये बात मानते हैं, दैट इज़ वाई हम कई बार हम अपनी बॉडी को कष्ट देते हैं, इंडिया में ख़ास तौर पर वी कीप मैनी फास्ट। कई बार हम जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट देते हैं कि उससे हमें क्या लगता है कि शुद्ध हो रहे हैं हमारे शरीर और आत्मा। एंड में आप किसका रिएक्शन बताओगे, उसके बाद आप किसका रिएक्शन बताओगे? फादर का, जो कि एक स्केप्टिक है और एक रैशनलिस्ट है, जो कि अपने आप को गांव वालों से अलग मानता है। सो वो भी क्या करता है, वो हर तरह के पाउडर, हर्ब्स, वो हर तरह का चूरन ट्राई करता है, जड़ी बूटी ट्राई करता है, या उनका मिक्सचर ट्राई करता है। हर तरह की वो चीज़ें ट्राई करता है कि माँ को किसी तरह से आराम आ जाए, वो ठीक हो जाए। पर जब वो सफल नहीं होता है देन ही बिकम्स डेस्परेट। डेस्परेट हम किसको कहते हैं? जो कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर वो क्या करता है, वो बहुत अनसाइंटिफिक बात करता है। ही इवन पोर्स अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टोज एंड ही पुट्स अ मैच टू इट। कि वो जो जहाँ पर काटा था बिच्छू ने, उस माँ के पाँव के उस भाग को वो इवन जलाने की भी कोशिश करता है। उसके बाद वो एक और अनसाइंटिफिक बात करता है कि इवन वो एक होली मैन को बुलाता है, एक साधु को बुलाता है, जो कि कुछ मंत्र बोलता है और उसको वो जो पॉइजन है उसको वो कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। सो ये सारी ये दो रिएक्शंस हो गए, एक तो पेजेंट्स का, एक फादर का, और एंड में हम किसका रिएक्शन बताएंगे? मदर का। सो मदर का सिर्फ रिएक्शन क्या है कि वो भगवान का शुक्र करती है कि स्कॉर्पियन ने उसको ही काटा और उसके बच्चों को छोड़ दिया। सो दिस टेल्स अस अबाउट द सेल्फलेस लव दैट अ मदर हैज़।
और जो मदर का प्यार है वो क्या है, आप इसमें बताओगे दैट every mother would have any mother would have behaved in the same manner as this mother does, because a mother's love is purely selfless and it is very sacred. So कोई भी मदर दुनिया की चाहे किसी भी हिस्से में है, वो क्या करती है, she always thinks of her children first and afterwards of herself. So it is true of all the mothers. So उसके बाद भी जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, वो क्या है, what did the speaker's mother say when she recovered from the sting of the scorpion, what does her statement demonstrate? So demonstrate का मतलब क्या होता है, show, कि उसने क्या कहा और उसकी जो वो कहती है उससे क्या पता चलता है, कि क्या पता चलता है, that the love of a mother is always selfless. So she behaves like every other mother. So her reaction is very typical, कि जिस तरह के हर मदर बिहेव करती है उसी तरह से वो बात करती है, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड इज वेरी सेक्रेड. अ मदर हैज सेल्फलेस लव फॉर हर चिल्ड्रन. सो इसमें ये सारी लाइन्स आप लिखोगे. नेक्स्ट इज हाउ वॉज द स्पीकर्स मदर स्टंग बाय द स्कॉर्पियन, कि कैसे वो स्कॉर्पियन अंदर आया, कैसे मदर गई, मे बी टू गेट सम राइस from that sack, or maybe she had gone there on some other errand. So this is not made clear कि शायद वो चावल लेने गई या किसी और काम गई, ये इसमें नहीं बताया, पर वो झट से जो स्कॉर्पियन था उसने उसको डंक मार दिया. नेक्स्ट देखो, what did the peasants do in their attempts to neutralize the poison of the scorpion sting? What does it tell us about them? So वो जो peasants हैं वो किस तरह से उसके जहर के जो डंक का असर है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं. न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, टू टेक अवे द इफेक्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के असर को ख़त्म करना. सो वो क्या करते हैं, वो सारा कुछ आप बताओगे कि कैसे वो पहले ढूंढते हैं उसको, और फिर वो पहले भगवान का नाम लेते हैं जिससे कि वो जो बिच्छू है वो पैरालाइज हो जाए, वो वहीं पर ही रह जाए, इधर उधर मत भागे. और फिर वो आगे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसको ढूंढ कर मार दें. सो ये जो करते हैं इससे उनके बारे में हमें क्या पता चलता है, दैट दे आर वेरी सुपरस्टिशियस पीपल. दे होल्ड ऑन टू सर्टेन सुपरस्टिशियस बिलीव्स, कि कुछ वो उनके दिमाग में कुछ विश्वास हैं जिनको आप अंधविश्वास भी कह सकते हो. सो ये उनके बारे में ये पता चलता है दैट दे आर इलिटरेट एंड दे आर वेरी सुपरस्टिशियस पीपल, कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके कई विश्वास हैं. सो इससे ये पता चलता है जो वो तरीके आजमाते हैं माँ के शरीर में जहर ख़त्म करने के. नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द स्पीकर्स फादर डू, व्हाई वाज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सो उसने क्या क्या किया, उसने किस तरह से पाउडर, हर्ब, हाइब्रिड, मिक्सचर, उसने किस तरह से वो सारों का इस्तेमाल किया, इस तरह से वो डिफरेंट था कि उसने सारा बिल्कुल भाग्यों के ऊपर नहीं छोड़ दिया. ही डिड नॉट लीव एवरीथिंग टू द फेट एंड ही ट्राइड एवरी पॉसिबल थिंग, कि उसने ये नहीं कि किस्मत पर छोड़ दिया कि चलो हो गया ये तो पुराने जन्मों का फल है, इस तरह से नहीं, पर उसने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि वो किस तरह से जहर का जो असर है वो कम किया जा सके. सो ये उसने कोशिश की, इस तरह से वो बाकियों से डिफरेंट है. पर जब वो निराश हो गया, जब वो परेशान ज़्यादा हो गया कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही, फिर उसने भी कुछ अनसाइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए, वो भी आप इसमें बताओगे. देन he started behaving like any other villager. So when he became desperate. Next देखो, how did the holy man try to tame the poison of the scorpion? कि जो साधु था उसने किस तरह से उसके स्कॉर्पियन के जहर को उसको काबू में लाने की कोशिश की. सो उसने किस तरह से की, उसने कुछ मंत्र बोले. सो इसमें है जिस तरह से कि he tried to tame the poison with an incantation. So he recited some incantations, some mantras he recited, कुछ उसने
बोला, जिससे कि मंत्र, जिससे कि जो पॉइजन है वो, उसका जो असर है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द रूरल सेटिंग सर्व एज अ परफेक्ट बैकग्राउंड फॉर द पोएम। सो क्योंकि द पोएम इज सेट इन अ विलेज, ये एक देहाती इलाका दिखाया हुआ है, सो ये जो सेटिंग है ये इसलिए बिल्कुल सही है क्योंकि जो पोइट है, द पोइट वांटेड टू टेल द वर्ल्ड something about India, something about the Indian way of thinking, Indian way of living. That is why he has set this poem in a village, because India lives in its villages. क्योंकि जो भारत है वो ज़्यादातर कहाँ पर रहता है, गांव में. Even those of us who are living in the cities, even they have their roots in the villages. हमारी भी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं, हम भी कहाँ से आए हैं, गांव से आए हैं. सो इसलिए अगर इंडिया के बारे में बताना है, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, इसलिए अगर इंडिया के बारे में बताना है तो ये जो सेटिंग है, इट इज द परफेक्ट सेटिंग फॉर द पोएम. अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द पोएट ट्रांसफॉर्म द ऑर्डिनरी इवेंट ऑफ अ वुमन बीइंग स्टन बाय अ स्कॉर्पियन इनटू अ पोएटिक सब्जेक्ट. सो अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही आम सी घटना है, बिच्छू का काट जाना. अब हम सोच भी नहीं सकते कि इसके ऊपर कविता कैसे लिखी जा सकती है. सो द स्टिंगिंग ऑफ अ स्कॉर्पियन इज अ वेरी ऑर्डिनरी, अ वेरी मंडेन इवेंट, बट द पोएट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ वेरी समथिंग वेरी पोएटिक, समथिंग आर्टिस्टिक, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. सो उसने इसको बिल्कुल ही इतनी सुंदर कविता इसके ऊपर लिख दी. सो ये किस तरह से उसने किया है, हाउ हैज ही सक्सीडेड इन डूइंग सो. ही हैज सक्सीडेड इन डूइंग सो बाय फोकसिंग ऑन द रिएक्शंस रादर देन द एक्शन ऑफ द स्कॉर्पियन. सो उसने किस तरह से इतनी सुंदर कविता लिखी है कि उसने पूरा अपना, जैसे कैमरामैन नहीं होता अपना फोकस करता है एक चीज के ऊपर, सो उसने उसके ऊपर फोकस नहीं किया कि काटा, किसके ऊपर फोकस किया कि किस लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी. सो उन प्रतिक्रियाओं के ऊपर फोकस करके, उनकी बात करके, ही हैज सक्सीडेड इन राइटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. सो इतनी आम सी बात को उसने इतना सुंदर बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया. सो इसमें फिर आप आगे वही बताओगे कि ही हैज क्रिएटेड आवर इंटरेस्ट इन द पोएम बाय फोकसिंग ऑन द रिएक्शंस ऑफ द विलेजेस, ऑफ द रस्टिक पीपल, ऑफ द पेजेंट्स, वो सारी बातें बताओगे. फिर फादर का रिएक्शन और फिर एंड में मदर का रिएक्शन. सो रिएक्शंस पर फोकस करके उसने इतनी सुंदर कविता लिख दी है. अब नेक्स्ट देखो कि डिस्क्राइब हाउ द पोएट पोर्ट्रेज द सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज. कि उसने किस तरह से सुपरस्टिशियस, उनके क्या मान्यताएं थी, वो सारी आप बताओगे. कि पहले तो घूमना शुरू कर देते हैं, फिर वो क्या सोचना शुरू कर देते हैं कि ये पिछले जन्मों का कोई फल है. सो ये सारी उनकी बिलीव्स हैं कि चलो इस जन्म में अगर दुख उठा रही है, अगला जन्म अच्छा होगा. फिर चलो सारी दुनिया का पाप कट रहा है. फिर कि वो चलो उसकी तन मन की, तन और आत्मा की शुद्धि हो रही है. ये सारी उनकी बिलीव्स हैं जो कि गांव वाले हैं उनकी. नेक्स्ट देखो कि why do you think the poet places the last 3 lines in a separate stanza? Do you think the poem suffers due to its structure? So उसने क्या किया है, सारी पोएम में आखिर में उसने 3 लाइंस जो हैं वो अलग करके रख दी. सो क्या आपको लगता है कि इस वजह से सारी पोएम का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो गया कि बढ़ गया? सो आप इसमें कहोगे कि द पोएम डज नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ दिस. Rather, it becomes more beautiful because of the poet putting the last 3 lines in a different stanza, because it has given a fresh dimension to the poem. It has focused on the motherly love, on the love that a mother has for her children. उसमें वही सारा बताओगे, selfless होता है. Mother always thinks of her children first. She always puts the interests of her children above her own interests. So the love that a mother has for her children is the most selfless one. It is the most sacred bond.
सो ये आप सारा इसमें बताओगे। और एंड में है, इज दिस अ नॉस्टैल्जिक पोएम, व्हाट इफेक्ट डज इट अचीव। सो नॉस्टैल्जिक पोएम क्या होती है, समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ द पास्ट, ऑफ द टाइम्स गॉन बाय। सो उसको हम नॉस्टैल्जिक कहते हैं। और ये पोएम वाकई में ही नॉस्टैल्जिक है, बिकॉज इट मेक्स अस रिमेंबर द हाउ द पीपल बिहेव्ड इन द पास्ट, कि किस तरह से लोग पुराने समय में किस तरह से, हाउ सिंपल दे वर, कितने वो सिंपल हुआ करते थे। एंड द बॉन्ड दैट एन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी शेयर्ड, कि एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता था, एक बॉन्ड होता था एक ह्यूमन बीइंग और जिस सोसाइटी में वो रहता था। क्योंकि आजकल अब आप देखोगे, नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, पीपल डू नॉट बॉदर मच अबाउट अदर्स, दे आर सो वेरी प्रीऑक्यूपाइड विद देयर ओन लाइव्स। सो कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। पर ये पहले वक्तों की बात है। इन द ओल्डन टाइम्स पीपल यूज टू थिंक अबाउट अदर्स, कि अब तो ये भी नहीं पता होता कि नेबर्स कौन है हमारे। शहरों में तो बिल्कुल नहीं पता होता, और इवन जो गांव हैं उनमें भी अब बहुत चेंजेस आ चुकी। पर जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो इट रिमाइंड्स अस ऑफ हाउ द थिंग्स वर इन द पास्ट, हाउ पीपल लिव्ड, कितने वो सरल लोग थे जो गांव के लोग थे, कितनी उनकी वही बिलीफ्स थे जिन्होंने उनको पूरी तरह से शांत किया हुआ था, और कितना ज़्यादा वो पड़ोसियों के लिए कितना वो परवाह करते थे। सारी रात जो पेजेंट्स थे उन्होंने सारी रात किस घर में गुजार दी जहाँ पर कि वो अनहोनी हुई थी, जहाँ पर कि वो एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने सारी रात वहाँ पर ही गुजार दी, और किस तरह से उन्होंने भगवान का नाम लिया। सो ये सारा कुछ नॉस्टैल्जिया हमें आता है व्हेन वी रीड दिस पोएम। सो नाउ the lecture is at an end and I hope you have liked it, and if you have liked it, please give it a like and please subscribe to this channel of mine. Thank you very much.